डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट और साथ के साथ इनडायरेक्ट फॉर डायनामिक लिस्ट। इन तीनों एग्जांपल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में एक एक करके एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, बेहतरीन एग्जांपल डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। तो आगे चलते हैं वीडियो में और इस स्टैटिक से डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट के सफर को एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट यूजिंग इनडायरेक्ट फंक्शन। ये रहा आपके सामने, कंट्री यहां पे लिख दिया मैंने और यहां पे उसके ऑफिसेस है। ये रहा कंट्री और उसका ये रहा ऑफिस। अब हमें क्या करना है, कंट्री का यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं क्या कर रखा हूं। ये जैसे है ना, ये रेंज, इसका नाम कर दिया इंडिया, इसका नाम जर्मनी और इसका नाम यूके। नेमिंग रेंज देके हम लोग तैयार हैं। ठीक, नेमिंग रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनडायरेक्ट के केस में, इसलिए मैं हमेशा नेमिंग रेंज देने के साथ ही आगे बढ़ता हूं। ठीक, आपको भी यही करना चाहिए। कर्सर यहां, अब यहां पे मुझे कंट्री का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो यहां देखिए, सेलेक्ट कीजिए, इसका नाम क्या कर रखा है मैंने, कंट्री। तो यहां पे अगर मैं जाऊं और ऑल्ट डी एल प्रेस करूं और यहां पे लिस्ट में इक्वल टू पास करने के बाद अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कंट्रीज, चूंकि आपने इसका नेमिंग रेंज यही दे रखा है ना, कंट्रीज, और इक्वल टू आपने उसी को कॉल किया है, तो आप देखिए यहां पे ओके करिए। आपको रेंज पिक करने की जरूरत थोड़ी है, आपने उसका नेमिंग रेंज ले तो रखा है। ये देखिए आ गया, देख लीजिए, क्लियर है। उसके बाद ये लेने के बाद अब हमें उसके ऑफिसेस चाहिए। यहां पे इंडिया पे क्लिक करूं तो ये इंडिया वाले ऑफिस का लिस्ट खुल के आ जाए। तो मैं कर्सर यहां रख रहा हूं, ऑल्ट डी एल ही प्रेस कर रहा हूं और यहां पे इस बार जा रहा हूं मैं कहां पे, लिस्ट में। और लिस्ट में देखिए यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पास कर रहा हूं मैं इक्वल टू, और इक्वल टू में अगर मैं इस F5 को कॉल करा दूं तो ओके करके देखिए, तो F5 को कॉल कराया, मतलब इसको कॉल कराया इंडिया को। ठीक, तो इंडिया को जो आपने कॉल किया, इंडिया के अंदर ये नेमिंग रेंज रखा हुआ है ना, मतलब कायदे से नेमिंग रेंज रखा है, तो नेमिंग रेंज वाली चीज आ जाना चाहिए। यहां पे आप ओके करके देखिए, नहीं आएगा। देखिए यहां सिर्फ क्या है, इंडिया। क्लियर हो गया, ये स्टैटिक रह गया, ये डायनामिक नहीं होगा। अब ये ड्रॉप डाउन लाने के लिए जिसमें वो डेटा नेमिंग रेंज आ जाए, ये लाने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। एक तो तरीका इक्वल टू सिंपल इफ से पास करूंगा मैं। इफ यदि इस सेल की वैल्यू याद हो, डेटा वैलिडेशन पढ़ाया था उसमें, मैं यही एग्जांपल करा चुका हूं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा यहां, मैं रिकैप दे रहा हूं। इफ इस सेल की वैल्यू इक्वल टू इंडिया, तो कॉमा नेमिंग रेंज इंडिया लिख देंगे। पहले डबल कोट्स में लिखेंगे इंडिया, जिससे कि ये ले ले, और कॉमा नेमिंग रेंज, फिर कॉमा इफ, मतलब नेस्टेड इफ के थ्रू करेंगे, है ना। यहाँ पे 1 2 3 है तो 3 बार नेस्टेड इफ चलेगा। अब आपके पास इतना टाइम कहां है ना। अब आप यहाँ पे पास कीजिए इक्वल टू, और आपके पास है तो रेफरेंस को पिक करने वाला इनडायरेक्ट। ये बेचारा डायरेक्टली काम नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्ट इतना परफेक्ट वे में काम करता है। आपने पास किया इनडायरेक्ट, और उसको रेफरेंस कौन सा दे दूंगा, उसको इस सेल का रेफरेंस दे दीजिए ना, हो गया काम, ब्रैकेट बंद। देखिए वो जो नेस्टेड इफ की कहानी थी, जो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला, खत्म। आपने पास किया इक्वल टू इनडायरेक्ट और ये सेल पास कर दिया। ठीक, मेरे हिसाब से इससे छोटा तो फॉर्मूला हो भी नहीं सकता। ठीक है, इक्वल टू इनडायरेक्ट और ये रेंज पास किया, और इस रेंज में नेमिंग रेंज रखा हुआ है। ठीक, उसे कॉल करेगा, ओके करके देखिए, तो ये रहा ड्रॉप डाउन लिस्ट। देख लीजिए, जर्मनी को चेंज करके इंडिया पे ले गया, ये यहां भी चेंज हो गया होगा। इनडायरेक्ट ने वही काम किया जो वो नेस्टेड इफ वाले एग्जांपल जो डेटा वैलिडेशन में कराया था। कराया क्या था, आपको थकाया था वो एग्जांपल करके, उसी टाइम मैंने बता भी दिया था कि इनडायरेक्ट का रोल जब आएगा तो बताऊंगा। ये रहा इनडायरेक्ट। क्लियर हो गया। अब तो इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया, वहां पे वैसे ही बताया था। ठीक है, ये रहा एग्जांपल। इससे भी बेहतरीन एग्जांपल एक और। अब बात डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट यूजिंग इनडायरेक्ट फंक्शन, मतलब बनाना अभी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट ही है, बट वो डायनामिक होना चाहिए, ना कि स्टैटिक। कैसे करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस एग्जांपल को देखिएगा, बहुत मजा आएगा, गारंटी है। सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट बुक, जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, अल्केमिस्ट और द सीक्रेट, ये तीनों बुक के नाम लिख रखे हैं मैंने, और मान के चलते उसमें से इतने पेज मैंने पढ़ लिया। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंडेक्सिंग, फ्रॉम पेज नंबर दिस टू पेज नंबर दिस, 1 से लेके 10, 20 से लेके 30 और 35 टू 45, इन बुक्स का इंडेक्सिंग लिख रखा है यहाँ पे। समझ आ गया। हमें चाहिए क्या आउटपुट बताता हूं, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन के आ जाए, जिसमें ये बुक के नाम लिख के आ जाए ड्रॉप डाउन में, और साथ के साथ पेज का इंफॉर्मेशन चाहता हूं यहाँ कि मैं जो भी
यहां से बुक सेलेक्ट करूं, उसका 1 से लेके 10 तक आए, वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख के आए ड्रॉप डाउन में अपने आप डायनामिकली। यहां पे जबकि लिखा है 1 और 10, यहां पे 20 30 तो 20 से 30, 35 40 तो 35 से 45, जो भी यहां से मैं बुक का ऑथर सिलेक्ट करता हूं। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस एग्जांपल का सॉल्यूशन आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए मैं कैसे कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये सिलेक्ट कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं और यहां पे Alt H V T ट्रांसपोज करके मैंने पेस्ट कर दिया। आ गया जी। उसके बाद ये डायनामिक लिस्ट बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, इक्वल टू और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ले लिया मैंने। रिच डैड पुअर डैड का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है, 1 से है, एंटर। इस वाले का कहां से है, 20 से है, और इस वाले का कहां से है, 35 से है। ये आपने इसको इसके बराबर कर दिया। यहां पे इक्वल टू करने का बेनिफिट क्या हुआ, यहां पे 35 को अगर 36 कर दोगे तो वहां 36 दिखेगा, डायनामिक हो गया है ना। तो इसको रखते हैं अभी 35। इतना काम कर लिया। उसके अगले स्टेप में यहां पे एक फंक्शन पास करने जा रहा हूं, इक्वल टू इफ यदि इस वाले सेल की वैल्यू, इस वाले सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू इतना हो जाए, मतलब इससे ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो बराबर या उससे ज्यादा हो जाए, इसको फ्रीज कर देना चाहिए हम लोग को। ठीक, इसके लिए कि इस सेल की वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो 10 से ज्यादा पे, तो इसके लिए नहीं दिखाना चाहिए ना, क्योंकि इसका लिस्ट 1 से लेकर 10 तक ही होना चाहिए ना। तो वहां पे हमने पास किया कि यदि 10 से ज्यादा हो जाए तो आगे मत दिखाओ, कॉमा नल कर दो भाई, उससे आगे 10 के बाद 11 नहीं आना चाहिए। ठीक, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक ही लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो अगर उससे ज्यादा हो जाए तो नल, नहीं तो अगर ज्यादा जब तक नहीं है तब तक क्या करे, इस वाले सेल में प्लस कर दे 1। देख लीजिए ध्यान से क्या किया है, और ब्रैकेट बंद। देखिए अगर इस सेल की वैल्यू ज्यादा होगा तो वहां नल कर देगा, और अगर ज्यादा नहीं होगा तो एक इंक्रीमेंट कर देगा, तो 1 को क्या कर देगा ये 2, और इसको हम नीचे कॉपी कर देते हैं 10 तक। ठीक है, उसके बाद ये काम कर लिया आपने। अब यही काम आपको इसके लिए भी, इसके लिए भी कर देना चाहिए। तो इसको मैं अगर कॉपी कर दूं, इसको यहां से इधर कॉपी कर दूं तो अभी ब्लैंक आएगा, और अब यहां पे चेंज करना होगा, जो C11 है, C11 को क्या कर देंगे हम लोग, C12 कर देंगे, ये 30 को पकड़ लिया। हो गया जी, कॉपी, सेम काम यहां भी, इसमें क्या कर देंगे, इसमें 13। ठीक है, इसको पकड़ लिया, हो गया काम। यही हम लिस्ट चाहते थे, थोड़ा नीचे तक कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे तक कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट काम में क्या करेंगे, मुझे यहां पे चाहिए होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट, किसका, बुक नेम का। तो Alt DL प्रेस करके अगर आप यहां जाके लिस्ट में ऐसे रेंज लेते हो, ये गलत है। क्या गलत है बताता हूं अभी, ओके करिए। यहां आपको दिख रहा है रिच डैड पुअर डैड, लेकिन कभी भी विद स्पेस नेमिंग रेंज नहीं दिया जाता है ना। ये आपने तो विद स्पेस ले लिया, लेकिन इसने इसको कंसीडर ही नहीं किया होगा। अगर इसके आप नेम मैनेजर में जाएं और यहां पे चेक करें तो देखिए ये किस तरीके से नेमिंग रेंज दिया है, अंडरस्कोर लगा दिया हो, देखिए। ठीक है, यहां अंडरस्कोर लग जाएगा, कभी भी विद स्पेस नेमिंग रेंज नहीं लिया जाता, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ठीक, तो या तो आपको यहां भी ये जो नेमिंग रेंज आपने लिया है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको Alt DL करके मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूं इसको, और मुझे उसमें भी नेमिंग रेंज में अंडरस्कोर लेना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। ये तीनों का मैंने अंडरस्कोर करके नेमिंग रेंज ले लिया, क्यों, उसकी लिमिटेशन थी इस वजह से। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा के Alt DL प्रेस करके अब मैं नेमिंग रेंज फिर से ले लूंगा। कौन सा वाला, अब मैं ले लूंगा वहां से ना लेके ये वाला, अब मेरा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब इस स्टेप से ले लिया आपने। अब यहां पे पेज का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगा। कर्सर यहां पे रखिए, Alt DL प्रेस कीजिए और यहां पे जाइए, लिस्ट में जाइए, और यहां से सोर्स में क्या पास करना होगा, इक्वल टू, अब पास कर दीजिए इनडायरेक्ट। ये देखिए कितना बेहतरीन यूज। और इनडायरेक्ट को क्या दे देंगे रेफरेंस में, ये ब्रैकेट बंद, और प्रेस करके देखिए तो ओके। देखिए यहां पे अल्केमिस्ट का कोई लिस्ट आया, बिल्कुल सही, देख लीजिए ये रहा अल्केमिस्ट, 20 से लेके 30, बिल्कुल सही है। उसी तरीके से यहाँ पे
द सीक्रेट लेके देखिए, इस पे क्लिक किया और ये रहा आपका रेंज। ठीक है, आप जितने वैल्यू का नेमिंग रेंज बनाना चाहेंगे उसके हिसाब से आप पास कर सकते हो डायनामिकली। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद ये रहा लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। मुझे इंडायरेक्ट को यूज करते हुए डायनामिक लिस्ट बनाना है, मतलब यहां से जो भी लिस्ट मैं पिक करूं, जैसे लिस्ट 1 सेलेक्ट किया तो ये वाला लिस्ट आ जाए, लिस्ट 2 ले लिया तो ये वाला लिस्ट आ जाए, और लिस्ट 3 ले लिया तो ये वाला लिस्ट आ जाए। इतना आसान है। आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके तीनों को सारा सेलेक्ट कर लिया एक बार, और उठा के क्या कर दिया, यहां फॉर्मूला में जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और ये टॉप रो लेके ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका मैंने नेमिंग रेंज कर दिया इस तरीके से, जैसे मैंने यहां पे नेमिंग रेंज दे रखा है। ये रहा लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। आपने नेमिंग रेंज दे दिया, और नेमिंग रेंज देने के बाद तो इंडायरेक्ट का पावर वैसे ही बढ़ जाता है। कैसे, ये रहा कर्सर, यहां रखिए, ऑलरेडी नेमिंग रेंज दे रखा है आपने, और डीएल प्रेस कीजिए, चले जाइए कहां पे, डेटा वैलिडेशन में, और यहां पे लीजिए लिस्ट, और यहां पे पास कीजिए इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और क्या ले लेंगे इसमें, ये वाला लिस्ट, ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, और ओके, ये रहा लिस्ट आपका डायनामिक। लिस्ट 1 तो ये वाला लिस्ट, लिस्ट 2 तो यहां से लीजिए ये वाला लिस्ट आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं ये ड्रॉप डाउन में लिस्ट नहीं चाहता हूं, है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं चाहिए, वैसे ही सीधे लिस्ट को पॉपुलेट कर दीजिए। तो क्या करना है इसमें, प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लिया यहां से यहां तक, पहले ही जितने दूर में मेरा लिस्ट आना है, इक्वल टू पास किया जाएगा, और यहां पे पास किया जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, इसको हम डैशबोर्ड बहुत अच्छे से यूज करते हैं, और यहां पे इसको ले लिया और इसको कर दिया फ्रिज, और ब्रैकेट को कर दिया बंद, और एंटर नहीं, कंट्रोल एंटर। ये रहा आपके सामने लिस्ट, और यहां से जरा चेंज करके देखिए तो बढ़िया, देख लीजिए आपके सामने प्योर डायनामिक लिस्ट आपके सामने हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों एग्जाम्पल आप लोगों को यूजफुल लगे होंगे, और इससे कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक इंडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट को आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। इसी उम्मीद के साथ अभी इंडायरेक्ट खत्म नहीं हुआ है। फिर मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में इंडायरेक्ट के रियल टाइम केस स्टडी के साथ। थैंक यू।